subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा और हम 10th की केमिस्ट्री जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने पहले दो चैप्टर जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से और दूसरा एसिड बेस और साल्ट्स के हवाले से डिस्कस किया था। आज हम जो थर्ड चैप्टर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इस चैप्टर में आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, हम किन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, किन को हम कहते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो कैसे जो है वो प्रिपेयर होते हैं, कैसे लैब में प्रिपेयर हुए और शुरू में उनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट था। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अब आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज के हमारे लेक्चर में। इसमें आपने जो है वो आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से और कैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में क्या आएगा और इसमें आपको MCQs जो है वो क्या आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको हम स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो शुरू में ये क्या कहा जाता था कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं या उनसे जो कंपाउंड्स हासिल होते हैं वो मोस्टली जो है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं वो? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट था शुरू में कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये या तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसमें या तो क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं या एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये कॉन्सेप्ट था कि जो प्लांट्स या एनिमल्स से में जो कंपाउंड पाए जाते हैं या उनसे जो कंपाउंड्स हासिल होते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनको लैब में जो है वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, इनको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये जो शुरू में कॉन्सेप्ट था, इसमें मज़ीद जो है वो लिवाइजे ने क्या किया था, ऐड किया। लिवाइजे ने कहा कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं इसमें ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। और उसने कहा कि एनिमल्स में ऐसे पाए जाते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, जो फास्फोरस वगैरह, ये भी इनमें क्या होता है, शामिल होता है। तो ये एक जो है वो कॉन्सेप्ट था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको हम जो है वो लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये हमें एनिमल्स या प्लांट से जो है वो हासिल होते हैं। और लिवाइजे ने क्या कहा कि कुछ जो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें बेसिक जो एलिमेंट हैं वो कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एनिमल्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह जो है वो पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक केमिस्ट था आपके पास, जैकब बेrzelius। जैकब बेrzelius जो है, जैकब बेrzelius ने क्या कहा, उसने एक थ्योरी पेश की जिस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया जाता है। क्या किया जाता है? उसको वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया उसने। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये हमें क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू जैकब बेrzelius उसने कहा कि जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो जितने भी वो हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है, एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है। इसलिए उसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके जो सोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, और उनको लैब में प्रिपेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है, जो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो इस थ्योरी को उसने क्या नाम दिया?
जैकब बर्ज़िलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। तो आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, और ये भी आपको पूछा जा सकता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो किसने पेश की थी। और इस थ्योरी में हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, उनको तैयार होने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है जो आम इंसान के बस की बात नहीं है, या उसको हम आर्टिफिशली या लैब में उसको सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं किया जा सकता। उस थ्योरी को हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। ये था शुरू में इसका जो चीज़ें थी। इसके बाद अगर हम देखें मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल से ही जो है वो हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, आपके पास है जी फूड आइटम्स होती हैं, जो जितनी भी फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स मोस्टली ये क्या होती हैं, ये आपके पास मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसके बाद अगर हम देखें आपके पास जो है वो ऑयल्स वगैरह आ जाते हैं, प्लांट से हासिल होते हैं, इनमें भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद आपके पास अगर हम बात करें एनर्जी की, किसकी बात करें, एनर्जी की, तो इसमें हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, आपके पास नेचुरल गैस, नेचुरल गैस आ जाता है और पेट्रोलियम वगैरह। तो ये सारी जो है चीज़ें, इसके अलावा इसमें आपके पास आ जाता है ड्रग्स, ठीक है जी, ड्रग्स में जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी हम नेचुरली जो है वो प्लांट से जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगर हम देखें ये जो फाइबर वगैरह होता है, ठीक है जी, फाइबर वगैरह जो होता है इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें कॉटन है, सिल्क वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो है वो भी किससे, कॉटन है, सिल्क वगैरह है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी क्या है, ये मोस्टली क्या होते हैं, ये बेसिकली सेलुलोज होता है। क्या होता है, ये सेलुलोज होता है। तो ये सेलुलोज जो है ये भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है जी। मेडिसिन में जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं वो भी बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है जी। एनर्जी की बात करें, नेचुरल गैस है, आपके पास कोल है, पेट्रोलियम वगैरह, ये भी जो है इसमें इनमें भी ये मिक्सचर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑयल्स की बात करें, आपके पास जो फैटी एसिड्स वगैरह आते हैं, ठीक है जी, फैटी एसिड्स जो होते हैं ये भी आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इस तरह इसके अलावा एनिमल्स में जो पाए जाते हैं, हम बात करते हैं, आपके पास है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आपके पास आ जाती हैं प्रोटीन्स, आपके पास फैट्स, ठीक है जी, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डीएनए, आरएनए है, डीएनए है और आरएनए आपके पास, ये सारे जो हैं प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स आ जाते हैं आपके पास। तो ये सारे जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं, तो ये भी सारे क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हम ये इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली हमें कहाँ से हासिल होते हैं, लिविंग, इनके जो सोर्सेज हैं वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। आपके पास फ्रूट्स जो हैं, ठीक है जी, आपके मिल्क है, फ्रूट्स हैं, उनमें भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा आपके पास सीरियल्स जो होते हैं, अनाज है, दालें हैं, बीन्स हैं, उन सब में जो है वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह जो पाई जाती है वो भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनके सोर्सेज क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। वो चाहे लिविंग फॉर्म में हो या उनकी जो है वो डेड फॉर्म में हो, उनकी डेथ हो चुकी हो, तो जैसे नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम वगैरह है, तो ये कैसे फॉसल फ्यूल से जो है वो इनको हम कहते हैं, तो इनकी डेथ के बाद, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारी कोल है वो भी इसी तरह से, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जितने भी कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये इनमें लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें पाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसकी, आपके पास जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी।
तो वाइटल फोर्स थ्योरी किसने पेश की? जैकब बेrzelius ने पेश की। उसने कहा ये गालबन 1807 की बात है, ठीक है जी, 1807 की बात है। 1807 में जैकब बेrzelius ने क्या किया? वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, उनको सिंथेसाइज करने के लिए क्या होता है कि उनको प्रिपेयर होने के लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद हम बात करें 1828, गालबन 1828 में एक केमिस्ट था वूलर, फ्रेडरिक वूलर। उसने क्या किया? उसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर किया लैब में। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या किया उसने? लैब में प्रिपेयर किया। तो इस तरह से इसकी क्या हो गई? रिजेक्शन। जो वाइटल फोर्स थ्योरी है इसकी रिजेक्शन कैसे हुई, ये भी आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको तैयार करने के लिए ये कहा जाता था कि किसकी जरूरत होती है? वाइटल फोर्स थ्योरी की। तो वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन कैसे हुई? जब फ्रेडरिक वूलर ने क्या किया? लैब में एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया, तो उस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी की क्या हो गई? रिजेक्शन हो गई। उसने कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया ये हम अभी देखेंगे। तो ये इसकी रिजेक्शन और वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए? अंदाजा होना चाहिए। तो वूलर ने क्या किया? वूलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में प्रिपेयर किया। कैसे प्रिपेयर किया उसने? इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम अमोनियम साइनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको अमोनियम साइनेट कहते हैं। जब उसने उसको हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया। तो उसने देखा कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है उसको देखें तो बिल्कुल वो वैसा ही है जैसे क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूरिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है या उनसे जो हासिल होता है बिल्कुल उसी तरह से क्या होता है वो सेम कंपाउंड जो है वो लैब में प्रिपेयर हो। तो वूलर ने क्या किया? वूलर ने अमोनियम साइनेट जो है NH4CNO, अमोनियम साइनेट को जब उसने हीट किया तो उसने देखा कि इससे क्या हुआ? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस हुआ, NH2CO NH2। ये आपके पास क्या है? यूरिया। और ये क्या है? ये अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। तो उसने क्या किया? वूलर ने फ्रेडरिक वूलर ने 1828 में क्या किया? लैब में अमोनियम साइनेट जो आपके पास क्या है? ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे क्या किया उसने? यूरिया जो है उसको सिंथेसाइज किया। और यूरिया क्या था? यूरिया आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है जी। तो इस तरह से लैब में क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर हो गया। और इस तरह से ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है इसकी क्या हो गई? रिजेक्शन हो गई। ये आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इससे पहले अगर हम देखें तो ये कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं और जो मिनरल से मिलके बनते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये था। लेकिन जब वूलर ने फ्रेडरिक वूलर ने अमोनियम साइनेट को हीट किया, यूरिया प्रोड्यूस हुआ, तो उसने इस वाइटल फोर्स थ्योरी की क्या हो गई? रिजेक्शन हो गई इस तरह से। तो ये आपने क्या करना है? इसको याद रखना है। अगर हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जो है मिलियंस के हिसाब से लैब्स में क्या हो रहे हैं? प्रिपेयर हो रहे हैं। उनको जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर के तौर पे यूज किया जा रहा है, उनको ड्रग्स के तौर पे मेडिसिन में जो है वो यूज किया जा रहा है और बेशुमार उनके जो है वो क्या है? एप्लीकेशंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड की और बेशुमार उसके क्या है? यूजेस हैं। प्रिजर्वेटिव के तौर पे उनको क्या किया जा रहा है? इस्तेमाल किया जाता है। जो खुराक को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं? कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं। फ्लेवर्स के तौर पे क्या किया जाता है? उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह बेशुमार जो है वो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस के हिसाब से क्या हो रहा है? लैब्स में प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे लिए।
फिर हमने वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने इसकी रिजेक्शन के बारे में डिस्कस किया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर जो हमारे पास नई जो डेफिनेशन आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पहले तो ये था ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अब जो नई डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसको कैसे हम जो है वो देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किसके साथ डील करती है, ये बेसिकली कार्बन के कंपाउंड्स के साथ। किसके साथ? कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, किसके कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन जो है बेसिकली कार्बन, और आगे हम पढ़ेंगे जाके हाइड्रोकार्बन, इसकी एक जो है वो टाइप है हाइड्रोकार्बन, यानी इसमें हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो पाए जाते हैं। फिर उनके डेरिवेटिव्स हम कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन से मिलके बनते हैं, कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, या हाइड्रोकार्बन्स हैं, या उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अब देखो इसमें कार्बन का क्या किरदार है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है ये सेकंड पीरियड से क्या करता है, कार्बन जो है इसकी अगर हम बात करें तो सेकंड पीरियड में ये पाया जाता है। सेकंड पीरियड में इसकी पोजीशन में हम देखें तो हमें बहुत सारी चीजें जो है वो खुद ब खुद जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन की पोजीशन है, ये आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, ये तकरीबन क्या है, सेंटर में पाया जाता है। ये जो सेकंड पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो लेफ्ट टू राइट जो होती हैं आपके हॉरिजेंटल रोज होते हैं उनको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो ये जो सेकंड पीरियड है, कार्बन का जो तल्लक है वो किससे है, ये सेकंड पीरियड से है, और सेकंड पीरियड के ये तकरीबन दरमियान में पाया जाता है। तो अगर हम इस तरफ देखें तो जो आपके पास एटम है या एलिमेंट्स हैं ये टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और अगर हम इस तरफ देखें तो ये जो एलिमेंट हैं, ये जो एटम्स हैं, ये टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो कार्बन जो है इसकी अगर हम वैलेंसी देखें तो इसकी वैलेंसी जो है आपको कितनी मिलती है, 4। कितनी वैलेंसी है इसकी, 4। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करने की एबिलिटी रखता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से इसमें जो एक बहुत वसी जो है वो कंपाउंड्स जिनमें बेशुमार, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन्स हैं आपके पास, हीमोग्लोबिन है, इस तरह के बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस वजह से, वो कार्बन की जो एबिलिटी है, कार्बन की एबिलिटी, एक तो ये है कि इसकी वैलेंसी 4 है। इधर को हम जाए तो ये कौन से एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, इस तरफ हम देखें तो ये कौन से एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन के, तो ये जो दरमियान में कार्बन है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये क्या कर सकता है, ये आपस में भी बॉन्ड बनाता है और दूसरे एलिमेंट से भी क्या करता है, ये बॉन्ड बना सकता है। अगर हम इसकी वैलेंसी देखें, ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंसी, इसकी जो वैलेंसी है 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल होते हैं किसके, बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये आपस में भी क्या करता है, बॉन्ड बना सकता है। ठीक है जी, ये आपस में भी बॉन्ड बना सकता है और दूसरे किसी एटम जो है उससे, उसके साथ भी क्या करता है, ये बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह ये सपोज क्लोरीन के साथ भी क्या होगा, बॉन्ड बना सकता है। तो हमने ये कहा है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। दूसरी इसकी बात हमने क्या की, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करता है, आपस में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है इसमें, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, या किसी और एलिमेंट के साथ, एटम्स के साथ भी क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो ये वैलेंसी हो गया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से इसकी ये बिहेवियर है कि ये बहुत ज्यादा हाई आर्गन जो होते हैं, मास, मॉलिक्यूलर मास वाले जो कंपाउंड होते हैं वो किस पर मुश्तमिल होते हैं, और ये कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये कार्बन की जो एक बिहेवियर है, जो इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
उसकी वजह से ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बैकबोन समझा जाता है इसको। हम ये कह सकते हैं कि कार्बन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है, बैकबोन है। ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वैलेंसी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ये क्या करता है, ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल जो है वो बना सकता है। तो इसकी इस एबिलिटी को कि ये आपस में भी बॉन्ड बनाता है, ये लिंकेज की जो एबिलिटी है उसको अब कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कैटिनेशन। क्या है ये, लिंकिंग या लिंकेज एबिलिटी होती है, किसकी, कार्बन की लिंकेज एबिलिटी है किसके साथ, आपस में भी और दूसरे एटम्स के साथ भी, जो क्या करता है, एक लॉन्ग चेन बनाने की लिंक या चेन फॉर्मिंग एबिलिटी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, चेन फॉर्मिंग एबिलिटी। तो अगर आपको यह पूछा जाए कि कार्बन को ही क्यों हम बैकबोन कंसीडर करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली कार्बन पर ही क्यों मुश्तमिल होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये कार्बन जो है ये सेकंड पीरियड में पाया जाता है, दरमियान में पाया जाता है। उसके इस तरफ देखें तो जो एटम्स मौजूद हैं, एलिमेंट मौजूद हैं, उनके एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। इस तरफ हम जाएं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं, लूज करने की एबिलिटी रखते हैं, दरमियान में ये पाया जाता है। तो ये इसकी वैलेंसी 4 है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मैंने आपको पहले भी बताया कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ये क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड, और ये बहुत एक बड़ा स्ट्रक्चर की सूरत में कैटिनेशन की वजह से होता है। तो ये स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी इस वजह से है, कार्बन के इस बिहेवियर की वजह से। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, आपके पास जो है वो पाए जाते हैं, उसमें जो पाया जाता है क्या है, कार्बन। जो मेन एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है, वो क्या है, कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये हमारे पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसकी एप्लीकेशन मैंने पहले भी बता दिया है कि हम इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, हम इसको कॉटन के तौर पे यूज़ करते हैं, ड्रग्स में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। और बेशुमार इसकी क्या है जो है वो एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इंपॉर्टेंस है बेशुमार। आपके पास जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी के सोर्सेज हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स वगैरह जो हैं वो भी क्या है, ये पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनमें पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, जो ऑयल्स हैं हमारे पास, उसके अलावा जो हमारे पास मैरीन एनिमल्स हैं वो भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्सेज हैं। डेड फॉर्म में डेड वुड जो है या फिर एनिमल्स हैं वो फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉसल फ्यूल्स जो है ये भी क्या है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह, ये भी क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर्स हैं। तो ये हमने इसमें ये 2-3 चीज़ें देखी हैं कि कार्बन की हमने एबिलिटी देखी है कि ये क्यों इसको कार्बन कंपाउंड की बैकबोन समझा जाता है। फिर हमने वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो उसको डिस्कस किया है। तो ये चीज़ें, वाइटल फोर्स थ्योरी हमने कहा था कि जैकब बेrzelius ने क्या कहा था कि एलिमेंट जो होते हैं इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, उनको प्रिपेयर करने के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है, और वो वाइटल फोर्स जो है आम इंसान के पास की बात नहीं है, उसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। और फिर जैकब बेrzelius की इस थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया, फ्रेडरिक वूलर ने। उसने क्या किया, उसने जो है वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हीट किया अमोनियम साइनेट तो उससे प्रिपेयर किया का यूरिया, उसने देखा कि वो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह वो दूसरे ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पाया जाता है। तो इस तरह से उसकी रिजेक्शन हो गई। बेrzelius ने इसके अलावा भी जो है वो काफ़ी काम किया। आपके पास जो एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज हैं, एटॉमिक वेट है या एटॉमिक मैसेज, वो किसने डिटरमिन किए थे, वो जैकब बेrzelius ने। फ्रेडरिक वूलर जो है वो पहला केमिस्ट है, पहला कह लें कि केमिस्ट है जिसने क्या किया था, जिसने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या जो सब्सटेंस होती है, केमिकल सब्सटेंस, उनके जो है वो डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो है वो हो सकते हैं। ठीक है। एक ही उसने कहा था सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज में जो है वो पाई जा सकती है, जैसे आइसोमर्स हम देखते हैं, जो फिनोमेना आइसोमरिज्म देखते हैं। तो ये उसका जो है वो कंट्रीब्यूशन था फ्रेडरिक वूलर का वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन के साथ साथ। तो ये हमारा आज का जो है वो इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। उम्मीद है इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, वाइटल फोर्स क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी
थ्योरी क्या है, वाटरफोर्स थ्योरी की रिजेक्शन कैसे हुई, कार्बन जो है उसको हम बेसिक एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्यों मानते हैं, उसकी जो बिहेवियर है, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर में।